सभी को नमस्कार। बीसीआर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम आपको किसी भी संख्या की घात दी हुई है उसका इकाई अंक ज्ञात करने का ट्रिक वो बताएंगे। दो टाइप से, कुछ हमने लिख लिया है बोर्ड पर, कुछ हम और लिखवा देंगे। वो तरीके से अब किस तरीके से आपको याद करना है वो देखिए। तो सबसे पहले हम बेसिक पार्ट पढ़ें। तो बेसिक के लिए हमारे पास क्या है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना है वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक छोटी क्लास में आपको बताया नहीं गया था, वो मैं अब बता देता हूँ कि अंक तो होते हैं कुल 10 होते हैं और संख्या होती है वो 10 के बाद में स्टार्ट होती है। तो अंक कितने होते हैं? कुल 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक होते हैं। तो उसमें से 1 से लेकर 9 तक तो वो सेम वही हो गए, और उसमें से 0 क्या हो गए? शामिल हो गए। ठीक है। फिर संख्या की बात करते हैं। संख्या है वो 10 के बाद में शुरू होती है, 10 से लेकर अनंत तक होती है वो संख्या होती है, और 0 से लेकर 9 तक वो क्या होते हैं? अंक होते हैं। तो इसी प्रकार आधार से हम देखेंगे। तो जो कि आपको जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ये आधार कोष्ठक के अंदर वाले को आधार बोला जाता है, ऊपर वाले को घात बोला जाता है। या फिर इंग्लिश की बात करें तो इस आधार को हम बेस बोलेंगे, बेसिक बोल सकते हैं या फिर बेस बोल सकते हैं, और घात को इंग्लिश में पावर बोलते हैं। जैसे आपको उदाहरण के रूप में समझाएं तो जैसे 6, 7, 8 इसकी पावर देते हैं आपको 38। समझ में आया? 638 यहाँ पे क्या है? आधार है, और घात कितनी है? 38 है। तो ये हो गया। इसी प्रकार से हम समझेंगे। तो इसमें दो टाइप से पूछ जाएंगे और दो टाइप से ट्रिक के माध्यम से तैयार करेंगे। पहला हमारा टाइप है कि जब भी कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का आधार इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसकी घात से हमेशा इकाई अंक वही प्राप्त होता है। यानी कि कोई भी आपको संख्या दे दे और इसका इकाई, जैसे इस संख्या का इकाई कौन सा? 638 का इकाई अंक 8 है। तो उसी प्रकार किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, इन चारों में से कोई सा ही हो, तो उसकी हम कितनी भी अगर घात निकालते हैं तो उस संख्या का हमेशा इकाई अंक क्या होगा? एक ही प्राप्त, वही संख्या क्या होगी? प्राप्त होगी। तो जैसे उदाहरण के रूप में देखें, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया है, बाकी तीन मैं आपको ऊपर लिखवा दूंगा। तो पहला एग्जाम्पल है, जैसे 1000 दे रखा है, 1000 की पावर 308 दे रखी है, उसमें इकाई क्या होगा? हमेशा 0 ही होगा। कितने भी यहाँ से 1 के बाद में कितने भी, यानी कि इकाई का वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और अगर हम उसकी कितनी भी घात निकालेंगे तो उसका इकाई क्या हो जाएगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको एक बार उदाहरण टेस्ट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जितना मैंने लिखा दिया वो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या दे दी आपको और उसका इकाई अंक अगर 0, 1, 5 है, और इसको आप याद रखें तो शायद में लिख सकते हैं कि 6510। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं 6510। इसको उल्टा लिख दिया 6, 5, 1, 0। ये चार आपको याद रखने हैं। बाकी जो हमारे पास बच गए 6 और बच गए, वो 6 अपने आप याद रह जाएंगे। ये सारे अंक याद रखने हैं। तो पहले टाइप फर्स्ट में हमारे पास कौन से अंक है? टाइप फर्स्ट में 0, 1, 5, 6 है। इसको ट्रिक से याद रखें तो 6510 है। वैसे 6510 को साइड में रख दीजिए और बाकी अपने हो जाएगा। तो ये जितनी भी अंक इकाई ये हो तो उसमें हमेशा क्या होगा? इकाई वही सेम होगा, कितनी भी घात लगा लीजिए। तो इसको बाद उतारिए, कष्ट करें। इसके बाद में आगे हम इसके एग्जाम्पल और करवा देते हैं। 3 हो रहे हैं। इसके वीडियो को रोक लीजिए या फिर एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो इसके 3 एग्जाम्पल और हैं। अभी हमने क्या किया? इकाई अंक है वो 0 वाला बात करके, ये 0 वाला कंप्लीट हो गया। अब बात करें इकाई 6 की, 1 की। तो जैसे 7, 8, 1, 6, ये इतने संख्या दे रखी और इसकी घात है तो मान लीजिए 100, 1008 दे दीजिए। में इसका अगर आपको इकाई निकालना है, यानी कि 6781 का अगर हम घात पावर निकालें 1008, तो उसमें इकाई क्या होगा? इकाई हमेशा क्या होगा? इकाई अंक 1 ही होगा। अब एक बात ये देख लीजिए, आप ये सोचते हैं कि ये क्यों होता है, इसका मैं कारण भी दे देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। 0 की घात आप कितनी भी कर दीजिए उसके ऊपर हमेशा कितना होगा? 0 के उत्तर होगा। 1 की पावर आप कितनी भी कर दीजिए, 5 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, लाख कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उसका मान हमेशा क्या होगा? 1 होगा। 5 की स्क्वायर कर दीजिए, 5 की क्यूब कर दीजिए। जैसे 5 की स्क्वायर 25 होती है, 5 की क्यूब 225 होती है। तो इसका भी आप कितना भी पावर लगा दीजिए, हमेशा इकाई क्या होगा? 5 होगा। 6 है, 6 की आप स्क्वायर कर दीजिए तो 36 आएगा, और 6 की अगर क्यूब करेंगे तो 216 आएगा। यानी कि 6 की पावर कितनी भी कर दीजिए, लास्ट में इकाई क्या होगा? 6 ही होगा। इस प्रकार से ये हमारी ट्रिक बनाई गई है। तो ये 4 ऐसे होते हैं जिनकी पावर कितनी भी कर दीजिए आप वही संख्या क्या होती है? हमें प्राप्त होती है। 2 नंबर उदाहरण हो गया। एक 5 का ले लें, 7, 8, 5, 9, इसकी घात दे दीजिए 6, 8, 7 में इकाई अंक। इसमें इकाई अंक क्या होगा? इसमें इकाई अंक, सॉरी इसमें 5 रहेगा क्या? ये 5 में इकाई अंक 5 होगा। 1, 6 को लीजिए 9, 8, 7, 6, इसकी घात दे दीजिए 6, 3, 8, 9, 7
में इकाई अंक, इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसमें इकाई अंक 20 होगा। ये चारों उदाहरण बस एक बार पढ़ लीजिए, आपका इकाई अंक ज्ञात करना परीक्षा में कभी भी गलत नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया, 3 ये हो गए, तीनों को उतार लीजिए। अब टाइप 2 सकते हैं, इसका जो टाइप सेकंड है वो हम करवाएंगे। तो इसको आप याद रख सकते हैं 6510 से एक याद रख लीजिए, बाकी आगे वाला टाइप कोई भी याद रख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका आगे वाला टाइप 2 तब तो उतार लीजिए, उतारना चाहिए तो बेस्ट। अब है हमारे पास टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में इसके जो जितने अंक बच गए ना वो है इसमें, देखो जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं टाइप सेकंड में वही बात, आधार और घात वाली। जब भी आधार का इकाई अंक, आधार का इकाई अंक क्या हो, अब देखो 0 हमने ले लिया था, 1 ले लिया था, 2 नहीं लिया था ना, 2 नहीं लिया था, 2 3 भी नहीं लिया था, 4 भी नहीं लिया, 5 ले लिया था, 6 भी ले लिया था, 7 8 9 ये आ गए। यानी कि अगर वो आपके 6510 याद हैं तो आप ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं, वो 10 में से आप 4 निकाल लेंगे तो बाकी बचे हो गए 6, ये तो ये सही है, ठीक है। इकाई अंक ये हो जब ये आधा का इकाई अंक हो तो घात में 4 का भाग देकर, 4 का क्या देना है आपको, भाग देना है, और भाग देने के बाद में आपको क्या करना है, भाग देकर आधार का भाग देकर शेषफल प्राप्त हो, शेषफल दे देना, शेषफल प्राप्त हो उतनी ही घात लगाकर आधार का इकाई ज्ञात किया जाता है, घात लगाकर इकाई ज्ञात करते हैं, इकाई अंक ज्ञात करते हैं। ये जो टाइप 2 हो गया। अब देखो इसमें एक नोट है वो मैं बाद में दिखा दूंगा, पहले 2 एग्जाम्पल करवा देता हूँ आपको समझाने के लिए कि इस प्रकार से हम इसका उपयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के रूप में लीजिए 3 8 5 और 7 ले लीजिए, ये ले लिया, ये कोई भी आपको संख्या दी है, और बात करते हैं पहले हम चेक करेंगे कि उनमें से वो 4 डिजिट तो नहीं है, वो 4 अंक तो नहीं है जिसमें कौन से थे 6500 थे, यानी 6 5 1 0, उन चारों में से तो नहीं है। तो ये हमारे पास टाइप सेकंड वाला भी, तो टाइप सेकंड वाले में इसमें घात देखते हैं, घात इसमें लीजिए 3 5 8 ये लीजिए, ठीक है। चलो एक बार 35 की लिए करते हैं, 35 करते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया गया था, घात में देखो जब भी ये अंक दिए हो तो घात में 4 का भाग देकर शेषफल प्राप्त हो तो उतनी ही घात लगाकर इकाई ज्ञात करते हैं। तो क्या होगा, घात इतनी है 35 है, 35 में क्या करना है आपको 4 का भाग लगाना है, 4 का भाग लगाएंगे तो 8 चौक 32, तो शेषफल कितने बचे 3 बचेगी, शेषफल कितने बचे 3 बचे, तो शेषफल 3 बचे ना, इसको एक बार साइड में मैं मिटा देता हूँ, शेषफल अपने हमारे पास 3 है। तो अब इसमें से हमें क्या निकालना है, इकाई निकालना है, तो इकाई क्या है 7 है, तो यहाँ पे 7 और 7 की पावर कितनी, शेषफल में अभी 3 बचे थे, और अब इसका मामला कर लीजिए, इसको हम करेंगे कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, और 49 को हम 49 को 7 से गुणा करेंगे तो 9 हो गए 63, और इसमें इकाई निकालेगा हमारा 3, चलिए हमारा कंप्लीट हो गया। इन जब 7 को 7 से गुणा करेंगे फिर 49 है, 49 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो उनमें से कितना भी उतरो लेकिन उसका इकाई क्या होगा 3 होगा, यानी कि 343, 7 क्यों कितनी होती है 343 होती है, तो इसका इकाई क्या होता है 3 हो गया। एक और करा देते हैं 5 6 4 9, इसकी घात दे दीजिए 7 5 6। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, वापस वही तरीका रखना है, क्या है इसकी जो घात दे रखी है उसमें 4 का भाग दीजिए, घात क्या है 7 5 है, इसमें 4 का भाग देना है तो कितना आएगा
एक बार गया 4, 3 बचे 35, 832 बचे 3 और 36 बचे 36 और 36 में पूरा पूरा जाएगा, यानी कि 936। अब क्या होगा देखो, अब तो हमारे पास तो शेषफल तो कुछ आया नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी शेषफल 0 आ जाए, मैं नोट लिखा दूंगा, जब भी आपके पास शेषफल 0 आ जाए तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर घात 4 रखनी है हमेशा। ये लीजिए 4 और 9 को गुणा कर दीजिए 4 बार, 9 को 4 बार गुणा करेंगे, नमा 81 और यहाँ पे आ जाएंगे 81। अब 81 को 1 से 1 गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। देख लीजिए एक बार साइड में 81 को है ना 81 से गुणा करेंगे, तब 1 को 1 से गुणा करेंगे, फिर इसके नीचे 1 गुणा लगेगा, तो यानी कि सभी 1 आ जाएंगे, तो इसका इकाई क्या आएगा, 1 आएगा। ये लीजिए। अब देखो ये मैं आपको नोट लगा के दिखा देता हूँ, नोट टाइप 2 में ये नोट दिया मैं आपको, 4 का भाग देने पर यदि शेषफल 0, जिसे शून्य बोलते हैं, शून्य हो तो घात हमेशा 4 लगाएंगे, हमेशा 4 लगाएंगे। ये अब देखो ये इतना उतार दीजिए, इसके बाद में थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देते हैं कि आपने कितना सीख लिया है। देखो ये चीज भी आपकी समझ में टाइप सेकंड क्या था, इकाई में 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो, तो उसमें क्या करना है, घात दे के उस घात में 4 का भाग देना है, जितना भी शेषफल आए उसको वापस उसी आधार पर घात लगाकर उसका मान निकाल लीजिए। वही हमने एक टाइप कर लिया था। सेकंड टाइप हमारा था, एक इसमें भी नियम और गया कि जब भी हम किसी संख्या में अगर 4 का भाग देंगे तो वो अगर भाग पूरा पूरा चल जाए तो उसकी घात हमेशा कितनी रखनी है, 4 रखनी, और वो लगाकर हल कर लेंगे। ये था हमारे पास, बस पढ़ने वाला इतना ही था, इतने में आपने सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर देते हैं, मैं आपको 2, 3, 4 उदाहरण करवा देता हूँ, फिर एक फैक्टोरियल वाला है वो भी मैं करवा दूंगा, जिसमें कई बार बहुत सारे रिजल्ट आ चुके हैं कि 5 फैक्टोरियल का मान बताइए, उसका इकाई बताइए, ठीक है, वो भी हम निकाल देंगे। इसके आगे आप लिखना चाहते लिख सकते हैं, जैसे 5 फैक्टोरियल, इसको उल्टा आई, इसको तो हम उल्टा आई बोलते हैं, इसे फैक्टोरियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। तो ये 5 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको गुणा किया है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इसको गुणा कर दीजिए, तो इसमें गुणा करने के बाद अगर कहीं पर भी आपको 5 दिखाई दे जाए, 5 और 2 क्या, 5 और 2, मान लीजिए 5 और 2 आपको कहीं दिखाई दे तो उसमें गुणा कर दीजिए। अब आप अगर गुणा करना चाहें तो गुणा कर सकते हैं, वरना देख लीजिए 5 और 4 को गुणा करेंगे 20 में क्या आ गया, 0 आ गया। अब 20 को किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए, आपके पास उत्तर में 0 जरूर आएगा। 20 को फिर 20 को गुणा किया 3 बार, 60 को 2 बार से गुणा करेंगे 120, और 120 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 120 रहेगा। और 120 में इकाई क्या है, ये यहाँ पे लिख देते हैं, में इकाई अंक 0। और इसी प्रकार अगर आपको 2 फैक्टोरियल पूछ ले तो 2 फैक्टोरियल में क्या होगा, 2 गुणा 1 यानी कि 2। अगर आपको 6 फैक्टोरियल पूछ ले, 6 फैक्टोरियल पूछ ले तब भी आप निकाल सकते हैं, जैसे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसमें आपने निकाल दिया तो 6 5 30 या फिर 4 5 20 बन जाता है। 20 को किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए, आपके पास इकाई क्या होगा, 0 होगा। ये हो गया, तो ये तो थे फैक्टोरियल संबंधित, बस इससे अलावा और कहीं भी ये पूछा नहीं जा सकता। अब थोड़ी सी मैं आपको 2-4 प्रैक्टिस के लिए करवा देते हैं। इसमें एक नंबर हमारा है, जैसे 3 5 8, इसकी घात है कि आपको 45, ठीक है। इसमें आपको निकालना है, अगर पहले आपको आता है, थोड़ा सा आपने सीखने की कोशिश की है तो एक बार इसको वीडियो को रोक कर आप खुद हल कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप दोबारा इसको देख सकते हैं। तो जैसे इसको हम करेंगे तो इकाई हमने क्या था, 6 5 110, इनमें से अगर है तो वही सेम हो जाएगा, वरना अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये इनमें से कोई नहीं है, 8 में से हम क्या करेंगे, इसमें से हम 45 में भाग देंगे 4 का, तो एक बार जाएगा 4, फिर 5 उतारेंगे, फिर एक बार जाएगा 4, यानी कि शेष कितना बच गया, 1 बच गया।
6 पर कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ पे हम निकाल देंगे 8 की पावर 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 की पावर 1 निकालें तो 8 ही रह जाएगा। यहाँ पे बीच में आपको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 8 होगा। 8 की 358 की पावर 45 का इकाई अंक 8 होगा। फिर इसका 2 नंबर निकाल लेते हैं, जैसे 9 8 0, इसकी घात दे दे आपको 3 6 8। तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसमें इकाई अंक हमने निकाला था कि जब भी कोई भी संख्या हो जिसमें 6 5 110 यानी कि 6510 हो, तो उसमें से हम क्या करेंगे, इकाई वही सेम हो जाएगी। इसमें इकाई 0 है तो वही वापस क्या हो जाएगा, इकाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सीधा सीधा निकल जाएगा। फिर एक लिखते हैं 9 8 7 6 और इसकी घात देते हैं हम अगर 3 0 300। अब हमें क्या निकालना है, इसका घात निकालना है। तो इसका इकाई अंक क्या है, इकाई 6 है, तो 6 है तो हमें क्या करना होगा, 4 का भाग देना होगा। तो हम क्या करेंगे 300 के अंदर भाग देंगे 4 का, तो क्या होगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, बच्चे कितने 2 बच्चे और आगे लगा के 20, तो 4 पंजे 20, ये क्या होगा पूरा पूरा गया। तो 75 बार पूरा पूरा गया तो हमारे पास क्या होगा, 6 है उसके ऊपर घात कितनी लगा देंगे, इकाई पर घात 4 लगा देंगे। तो अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो देखो साइड में गुणा करना तो दूसरे यहाँ पे हो गया हमारे पास 36 और 36 ये हो गया, तो 36 और 36 को गुणा करेंगे तो आपके पास हमेशा 6 इकाई बनेगा। 36 और 36 को गुणा करेंगे तो सीधा सीधा पहले 2 अक्षर है उनको इकाइयों को गुणा कर दीजिए, वैसे उत्तर भी आएगा। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं लास्ट का, आज का हमारा जैसे 9 5 8 7 3, इसकी घात दे दीजिए 6 8 9 5, ये दे रखे। अब इसका निकालना है हमें इकाई अंक, इसमें इकाई अंक क्या है 3 है, पहले संख्या आधार में इकाई क्या है 3 है, तो 3 के लिए हम क्या करना होगा, जिसमें से हम देखेंगे तो क्या होगा 6 5 110 यानी कि 6510 में से कोई सा नहीं है तो हमें क्या करना, 4 का भाग देना होगा। तो 4 का भाग दे दीजिए, इसमें 68 95 में 68 95 में 4 का भाग देंगे, एक बार गया बचे कितने 2, फिर 7 चौक 28, फिर हमारे पास 9 आएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 1 बचा आगे 15 उतरा और फिर जाएगा 4 3 12 यानी कि 3, शेष पर बचेगा हमारे पास 3 शेष पर बचेगा। आपको भाग देकर देख लीजिए शेष पर कितना बचेगा 3 बचेगा, तो हमारे पास 3 है और 3 की घात हमारे पास 3 हो जाएगी, 3 को कितनी हो जाएगी 9 और 9 को 3 से गुणा करेंगे 9 3 27 यानी कि 7 आ जाएगा इकाई। ये देख, तो इस प्रकार मैंने आपको इकाई करवाना बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने मेरी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। बाकी आप पर डिपेंड करता है, अगर आपको समझ में आया तो अपने नोटबुक में जरूर उतार लेना इकाई, क्योंकि मैथ हम कंटिन्यू क्लास इसी में रखते हैं और कंटिन्यू हम रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार मैथ के अगले वीडियो में।